तो हम हार गए, हम हार मान लेंगे, हम मान लेंगे। आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने, और हम आपका बड़ा लिहाज करते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो जब आप इस प्रकार का जब आप आरोप लगा रहे हैं तो हमको तो हार ही जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैंने आरोप नहीं लगाया। जो आपकी अध्यक्षता में माननीय संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में माननीय प्रमुख सचिव ने जो संबोधित किया कार्यमंत्रणा समिति में कि जो बैलेट जो बॉक्स होगा वो बेल में रखा जाएगा। नहीं सुनिए, पहले इन्होंने एक उदाहरण दिया, सुनिए, इन्होंने उदाहरण दिया कि इसके पहले जब वोटिंग हुई है तो अध्यक्ष जी के पीछे रखा गया था, लेकिन फिर वो सुधार दिया गया और ये हुआ कि नहीं रखा जाएगा सामने और सभी लोग सामने वोट देंगे। लेकिन वो एक बार सुन लीजिए जो इन्होंने कहा कि तो मैं जो कल हुआ है आपके सामने, आपकी तो बात जो करना मंत्री में आपको खूंटा गाड़ देते हैं उसी को हम लोग मान लेते हैं, लेकिन वो कल खूंटा आपने उखाड़ दिया कल वाला। और दूसरा कि माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी मार्शल साहब सुबह वहां खड़े थे जहां लोग वोट देख रहे थे, मुख्यमंत्री ऐसे देख रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, यहां दिया जब पूरा कंफर्म हो गए मुख्यमंत्री जो कि दिया तो तब उठ के वो गए। दूसरा, एक और माननीय सदस्य वोटर नहीं थे, ये स्पेशल सत्र था, ये विशेष सत्र था उपाध्यक्ष का चुनाव के लिए, आपने आउट किया था। एक और माननीय सदस्य नहीं थे, जल शक्ति मंत्री जी, वो भी दबाव बनाने के लिए परमानेंट यहाँ बैठे। अल्पसंख्यक मंत्री जी, हर मंत्री जो इस सदन का वोटर नहीं था, माननीय सदन के मंत्री है बैठ सकते, लेकिन ये विशेष सत्र था, उत्तर इन लोगों को नहीं देना था, विशेष सत्र था, लेकिन दबाव बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग अपनी जीत मान रहे हैं, जीत मान रहे हैं कि अपने वोटरों को संभालने के लिए जहां तहां बैठ करके और डिप्टी मार्शल को लगा करके श्योर किया जा रहा था कि हमारा वोटर हमको वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा। मार्शल मैं आपसे विश्वास पूर्वक कहता हूं कि गुप्त मतदान करवाइए, नरेंद्र वर्मा नहीं जीत जाए तो टिकिएगा। इसलिए मेरा इस पर दोनों पर यह है, मैं कोई आप पर आक्षेप कर ही नहीं सकता, लेकिन जो कल तय हुआ उस पर मैं कह रहा हूं कि ये वोट आज जो हुआ है न तो निष्पक्ष हुआ है और न तो गोपनीय हुआ। मैंने अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, हमारे नेता विरोधी दल किसी भी गलत बात को सही करने का बहुत बड़ा हुनर इनके पास, बहुत बड़ा हुनर। और ये कल जो बात हुई थी मान्यवर, हालांकि कार्य मंत्रणा समिति की बात को कोट नहीं किया जाता इस प्रकार से, लेकिन चूंकि नेता विरोधी दल ने उठा ही दिया है तो मैंने ये कहा था कि वहां नहीं, बेल में नहीं रखा जाएगा। अगर आपको याद हो या हो सकता है कार्रवाई में लिखा भी हो, मैंने उसी वक्त कहा था कि बेल में नहीं, रिपोर्टर के आसपास रखा जा सकता है, ये मैंने कहा था। लेकिन सुन तो ले मान्यवर, हम तो आपसे पहले कह चुके हैं, हम तो पहले सुना चुके हैं कि आप देखिए, ये भी राजनीति में बहुत बड़ा हुनर है कि हारने के बाद भी अपने लोगों को बांधे रखोगे। अरे बेईमानी हो गई बेईमानी, अरे जे कह के अब अपने लोगों, जब हार गए तो लोगों को बांधे रखने के लिए जरूरी होता है कुछ न कुछ कहना कि भाई ये बंधे रहे हमारे साथ, तो उसके लिए तो अरे क्या करें, तुम तो सब कुछ हो ठीक था लेकिन बेईमानी हो गई, नहीं तो हमारे लोग इतने वोट से जीत जाते। तो ये बहुत अच्छा, ये तो आप जो हैं और जिस अंदाज में आप पेश करते हो ऐसा लगता है कि वो ही सही है, लेकिन इस मामले में तो माहिर, अगर ये हम आप फिर से वो दोहरा रहे हैं कि आपसे बढ़िया इस सदन में कोई व्यक्ति एक्टिंग नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति। इतनी
बढ़िया एक अगर यानी कि जवाब नहीं है, ये जवाब, इसका कोई जवाब नहीं है। आपका अगर कोई हुनर, कोई मुकाबला करना चाहे इसमें, तो आपको तो 100 में 100 नंबर मिलेंगे और दूसरे को 100 में 10 नंबर भी नहीं मिलेंगे। इस मामले में कोई जवाब नहीं। मैं आपको आप और बोले इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो मैं सुना प्रमुख सचिव जी का, वो यहाँ था। जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो निर्देश दिया, जो कहा, वो यहाँ के लिए कहा, तो न यहाँ और न वहाँ, तो फिर वहाँ कैसे? ना आपकी मानी गई ना हमारी मानी। बैठिए न यहाँ न यहाँ, बैठिए बैठिए। तो फिर वहां कैसे गया? और वहां गया तो बिना आपकी जानकारी में, आप तो इधर देख रहे हैं, डिप्टी मार्शल साहब वहां खड़ा के यहाँ जहाँ वोट दिया जा रहा था। बैठिए बैठिए। हम तो फिर मैं आपसे कहता हूँ, आपसे भी प्रार्थना रूपित करता हम हूँ, आपकी शंका का समाधान। जीत हार की बात नहीं है, ये परंपरा को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने प्रत्याशी का नॉमिनेशन कराया था। हम तो जानते थे कि आप बहुमत में हैं, हम नहीं गिराते, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा, इस सदन की मर्यादा, संविधान की मर्यादा, राजनीतिक सुनिश्चितता की मर्यादा के लिए चुनाव नरेंद्र वर्मा लड़े। आप तो जीत ही है, इसमें हम लोग कहाँ चले गए? तो नहीं वोट होता तो भी अब जीते हुए हैं, अब संख्या में बढ़ी ही है। लेकिन हमने इस बात को जता दिया कि अगर लोकतंत्र में, संसद की मर्यादा में किसी को विश्वास है, तो केवल समाजवादी पार्टी में विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी में उसमें विश्वास नहीं। अब आप बैठिए। मुझे बहुत स्पष्टीकरण नहीं देना, इसलिए कि आप स्वयं सहमत हैं हमारी बातों से और आपकी बातों से हम प्रायः। हमने चुनाव की शुचिता की दृष्टि से ही अपनी कुर्सी के दाएं तरफ वोट डालने का प्रबंध किया और बाईं तरफ से निकल जाने का प्रबंध किया। और यह प्रबंध आपको, माननीय राम गोविंद जी को जरूर आदर्श लगा होगा कि अध्यक्ष सतर्क हैं और उन्होंने अपने दाएं बुलाया सबको वोट डालने के लिए और बाएं से निकल गए, उधर से निकले भी नहीं। जहाँ तक मार्शल की बात है, तो आप इसमें हम लोगों से, हम में से सबसे वरिष्ठ हैं। तो मार्शल तो विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी होते हैं और उनका किसी में वोट में गड़बड़ करना या ना करना, ऐसा सोचा नहीं जा सकता। ऐसा सोचा नहीं जा सकता। मुझे माननीय राम गोविंद जी जब यहाँ आए थे तो दिखा रहे थे, और वो ये फोटो में भी है, अगर आप कहोगे तो फोटो वो दिखा देंगे। फोटो खिंचवाए तो हमने आपका वोट नहीं देखा ना। तो ऐसा, ये आपके जो तर्क हैं और बयान हैं, ये भी ठीक है और इससे संसदीय कार्यवाही परिपुष्ट भी होती है कि थोड़ा बहुत विभिन्न विषयों की तरफ ध्यान चला जाता है। और मुझे विश्वास है कि माननीय खन्ना जी का शेर सुनने के बाद अब आप संतुष्ट हो गए होंगे। गिनती की प्रक्रिया, प्रमुख सचिव, गड़बड़ी विशेष हो गई कि आप भर देते हैं जैसे आएंगे सर, आप बोल दो क्या लिखा जाए, कोई कितने कोई कितने कितने मिले, ये हम जैसे काउंट करते हैं भर दें। ये तो ऊपर वाला हो गया, पढ़िए। ये उसमें शायद ये लिखा है कि पढ़िए। श्री नितिन अग्रवाल जी को इस सम्मानित सदन के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने विधानमंडल दल की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। हम लोग पिछले 4.5 वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सबसे बड़े विपक्षी दल के द्वारा
किसी युवा चेहरे को आगे करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में उनके मनोनयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयास होगा। लेकिन कोई सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग ही किसी युवा को यह दायित्व दें। और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी सदस्य को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए श्री नितिन अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूं। महोदय, संसदीय परंपरा है और मुझे लगता है कि इन सभी परंपराओं का पालन हम सब के लिए अपेक्षित भी है। आरोप प्रत्यारोप ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन हैं, संवाद में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन दलीय अंतर विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते। और यही कारण है कि वे यहां आकर के नायासी संसदीय कार्य मंत्री से झगड़ पड़ते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने भी शाहजहांपुर का आटा खाया है, तो वह भी आपका मुकाबला उसी ताकत के साथ करते हैं। वो कल से परेशान थे। और परेशानी इस बात को उनको लग रही थी कि ये प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे, और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब देखिए, इतनी बड़ी बात आपकी आज्ञा मान गए। उम्र में बड़े हैं और नहीं, सही मैं बता रहा हूं कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है कभी कभी। और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ पे जो बलिया के माननीय सदस्य हैं, उनसे मैं कहूँगा, सुरेंद्र सिंह, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से महोदय चुनाव यहाँ पे संपन्न हुआ है। और मैं देख रहा था, स्वाभाविक रूप से दलीय आग्रह भी और पूर्वाग्रह भी हर एक जगह हावी रहते हैं। और
उनको व्यक्त करने का एक माध्यम भी सदन मिलता है, जब आमने सामने बैठ करके दोनों वर्ग के सदस्य अपनी बातों को कह देते हैं, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। मैं देख रहा था सुबह जिसने 23 में नेता विरोधी दल यहां आए थे, लेकिन बाद में जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उनको परिणाम तो मालूम ही था कि परिणाम क्या होने जा रहा है, अगले 2022 का विधानसभा का भी परिणाम क्या होने जा रहा था, इसलिए यहाँ छोड़ करके चले गए थे बाद में। उनके देखा देखी मैं भी चला गया था, क्योंकि हो सकता है मेरे रहने पर वह खन्ना जी से गुफ्तगू न कर पाए, कोई बातचीत न कर पाए। तो मैंने कहा अपनी बातचीत कह सकें, लेकिन जब काउंटिंग शुरू हो गई और उनके द्वारा अधिकृत जो माननीय सदस्य यहाँ पर काउंटिंग देख रहे थे, जब उन्होंने बताया कि परिणाम तो गड़बड़ हो गया है, जो अपेक्षित था, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि मतगणना में धांधली हुई है। वो हमेशा की तरह तो ये कहे कभी, क्योंकि यहाँ ईवीएम नहीं था। अगर ईवीएम होता तो तब तो फिर, लेकिन परंपरा और मर्यादाएं, इन सब का पालन सभी के लिए आवश्यक भी है। युवा चेहरा आना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी भी इसको पसंद किए होंगे कि एक युवा और अनुभवी सदस्य, पहली बार नहीं है, तीसरी बार वे माननीय विधायक बने हैं, और उनके अनुभव का लाभ सदन को प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और संरक्षण में पिछले 4.5 वर्षों के दौरान सदन ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, और हम लोगों ने तो संवाद बनाने का हमेशा प्रयास किया। माननीय विरोधी दल इस बात को जानते होंगे कि कोरोना के कालखंड में भी हम लोगों ने दलीय नेताओं की बैठक की थी, तो समाजवादी पार्टी ने तब भी उस बैठक का बहिष्कार किया था। हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी एसएससी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भारत सरकार ने, यूएन ने 2016 में और उसके उपरांत भारत सरकार ने पूरे देश के लिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें गरीबी के उन्मूलन का है, स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए और अन्य उन सभी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो टारगेट फिक्स किए गए हैं पूरे देश के लिए, इस सदन ने 36 घंटे तक उस पर चर्चा की थी। हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसएससी पर एक विशेष सत्र आहूत किया गया था। उसमें भी समाजवादी पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया था, और पूरे उस विशेष सत्र का ही बहिष्कार किया था, क्योंकि वह गरीबी उन्मूलन से संबंधित था, नौजवानों को रोजगार से संबंधित था, बेहतर स्वास्थ्य के लिए था, गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए था, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना है नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया था। तो संवाद की परंपरा तो हम लोगों ने हमेशा डाली है, हमेशा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उस संवाद को बाधित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। यह कहने में कोई गुरेज मुझे आज यहां पर नहीं हो रही है, और मुझे एक बार फिर से यही कहना है कि हम अपनी संवाद की इस ताकत को हमेशा बनाए रखने का कार्य करेंगे। श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्वाचित होने पर हम सब प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, और श्री नितिन अग्रवाल
तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के ही सदस्य हैं, तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था। यह काम भी उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल ने सदन के रूप में यहाँ पर यह भी किया है। युवा भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है, समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं पचा पाती है। अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, ये अंतर ही आज यहां पर इस निर्वाचन के लिए बाध्य की है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमने अभी मंत्री बनाए हैं 7, आपने देखा होगा सब युवा चेहरे हैं, और वे सभी युवा चेहरे बनाए गए हैं जो समाज में अलग अलग तबके का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन साथ साथ युवा भी हैं। और उन सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है, और हमारी सरकार उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अपने उस परिवारवादी मंसूबे से थोड़ा अब ऊपर उठ करके व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने का कार्य करेगी, तो मुझे लगता है कि इस दल के हित में होगा। अन्यथा जो फैसला होने वाला है आज इस निर्वाचन से साबित हो चुका है। श्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारी संवेदना है। वे अच्छे सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी बात को दमदार तरीके से सदन में रखते हैं, संसदीय परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन अगर यह नाम 4 साल पहले, 3 साल पहले समाजवादी पार्टी सदन के सामने रखी होती, तो मुझे लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, ये धोखा उनके साथ संभवतः नहीं होता। और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि आप लोगों ने धोखा किया है, और कम से कम मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं थी। मैं मानता था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप बलिया की धरती से हैं, तो अपने क्रांतिकारी तेवर दिखा करके 3 साल पहले, 4 साल पहले अपने पार्टी के अंतर विरोधों को दूर करते हुए कोई अच्छा नाम सामने लाते। और हम लोग हमेशा इस बात को कहते कि भाई एक समन्वय होना चाहिए अच्छा, लेकिन आप लोग विफल रहे। आप अपने सदस्यों को भी नहीं पहचान पाए, आप अपने सदस्य को ही धोखा देना चाहते थे। परिणाम क्या होने जा रहे हैं ये जानते हुए भी जबरदस्ती चुनाव में आप धकेल करके उनके समय को भी खराब कर रहे थे, उनकी ऊर्जा को भी वेस्ट कर रहे थे। जितना भाषण उन्होंने सुबह यहाँ पर दिया था, इतना अपने विधानसभा क्षेत्र में देते तो हो सकता पब्लिक के दिमाग में कुछ चीज़ें सामने आती कि हाँ कुछ किया है विधायक जी ने। तो दोनों काम आपके द्वारा नहीं हो पा रहा था, धोखा देना था, धोखे देने की प्रवृत्ति है, इसलिए आज ये हुआ है। लेकिन हमारी पूरी संवेदना उनके साथ में है। वे समाजवादी मूल्यों के साथ अपना जीवन यापन करें। श्री नितिन अग्रवाल जिस परंपरा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वे मजबूती के साथ आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल पूरी तरह उनके साथ में है, उनका सहयोग करेगी। और महोदय, इस सदन की उच्च मर्यादा का पालन करते हुए उन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी मिलकर के कार्य करेंगे। आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में देश के सबसे बड़े विधानमंडल ने विगत 4.5 वर्षों के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य किया है।
हर एक फील्ड में कुछ नया कुछ देखने को मिला है, चाहे वह गरीब कल्याण के लिए हो, युवाओं के कल्याण के लिए हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, किसानों के उत्थान और उनके उन्नयन के लिए हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से देश के सामने उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करने का हो, या फिर प्रदेश के बारे में जो एक धारणा थी देश की, दुनिया की, उस धारणा को बदलने का रहा हो। विगत 4.5 वर्ष के दौरान ये कार्य सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं और सदन के सभी मान्य सदस्यों ने मिलकर के, सत्ता पक्ष के सदस्य भी थे, विपक्ष के सदस्य भी थे, सभी ने मिलकर के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है। और आज वही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बारे में देश की एक धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग एक अच्छी धारणा के साथ अब सोचने लगे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश देश के का एक ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का मादा रखता है। उत्तर प्रदेश जो कुछ भी करेगा वह भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक आगे ले जाने में काफी मददगार हो सकता है। और इस परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस युवा ऊर्जा को आगे और ताकत दे जाने की आवश्यकता है। आज यहां पर श्री नितिन अग्रवाल का विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन इस बात को साबित करता है। मैं एक बार फिर से अपने विधानमंडल दल की ओर से श्री नितिन अग्रवाल जी के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर अभी भारी मतों से 304 मत उनको प्राप्त हुए हैं, तो 304 मतों से भारी बहुमत से उनके निर्वाचन होने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में इस सदन की उच्च मर्यादा और परंपरा को वे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। श्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी के प्रति भी मेरी हृदय से अपनी संवेदनाएं हैं, उनके प्रति सहानुभूति भी है और शुभकामनाएं भी हैं कि वे समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन पूरे विपक्ष को भी वह एकजुट नहीं कर पाए। अच्छा होता कि आपस में एक संवाद बना करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते, लेकिन वक्त सबको समझा देता है। 2022 का चुनाव और अच्छे ढंग से इसको समझाने का कार्य करेगा। आज का परिणाम इस बात को साबित करता है। मेरे इस सदन के सभी सदस्यों को, जो पिछले कल से आप देख रहे होंगे बहुत तेज बारिश और आंधी है पूरे प्रदेश में और उत्तर भारत में, एक बड़े भूभाग में, वो सब के बावजूद यहाँ पर आए हैं। उन सभी मान्य सदस्यों को जिन्होंने, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी ने इस निर्वाचन में शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन की मर्यादा के अनुरूप यहाँ पर व्यवहार करते हुए निर्वाचन में प्रतिभाग किया है। उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सामने तो बड़ा विकट परिस्थिति पैदा हुई है। जो सवेरे मैंने आपसे आग्रह किया था कि इतिहास, संसदीय इतिहास जो उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा, तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। इस सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि सर्वसम्मत होता इन लोगों ने नाम नहीं दिया। साहब, आप नेता सदन हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको तो कम से कम असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। कभी भी, चाहे आप माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे नेता सदन जी, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चाहे माननीय अध्यक्ष जी,
कभी विपक्ष से कभी न लिखित, न मौखिक, न फोन से कभी भी नहीं कहा है कि उपाध्यक्ष के चुनाव होना है, जबकि विपक्ष ने कई बार मांग भी किया। अब आप जैसे, अब समझिक नजदीक जा रहा है, समय अब नजदीक जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, अब काहे को कड़वाहट पैदा किया जाए। लेकिन यह घरघोर संसदीय परंपराओं का अपमान है। और माननीय अध्यक्ष, मैं किसको बधाई दूं? कौन उपाध्यक्ष चुना गया? आज तक ये परंपराएं रही है इस सदन की कि जब माननीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो, चाहे माननीय उपाध्यक्ष जी का चुनाव हो, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और दल के नेता माननीय अध्यक्ष जी को ढूंढ करके ले जाकर के कुर्सी पर बैठाते हैं। उसके बाद जब माननीय अध्यक्ष जी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं तो माननीय नेता सदन बधाई संदेश देते हैं, नेता विरोधी दल देते हैं, दल के और नेता देते हैं। तो उपाध्यक्ष के चुनाव में तो मर्यादाओं का हनन हुआ ही, संसदीय परंपराओं को तोड़ा ही गया। बधाई संदेश में भी वही, हम आपको बधाई दें कि किसको बधाई दें? कुर्सी पर तो आप हैं, उपाध्यक्ष जी तो यहां बैठे हुए। इनको, हमको आपको वहां ले जाना चाहिए था। आप खड़े होकर के इनको सम्मानित तरीके से अपने आसन पर बैठाते, आप वहां से चले जाते अपने कमरे में, माननीय उपाध्यक्ष जी आसन पर बैठते और तब इनका बधाई संदेश होता। लेकिन ये भी परंपराएं तोड़ दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहरहाल जो ही परंपरा इन लोगों ने कायम की, उसके अनुसार मैं आज के निर्वाचित माननीय उपाध्यक्ष, जो हमारे प्रिय मित्र के सुपुत्र जी हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनका मैं सम्मान करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि संसदीय परंपराओं के अनुसार, हालांकि मैं कहा था बजट सदन में, जब सदन में बजट पेश हुआ था, ये लोला है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जब आज आपको यहां बैठा दिया गया, वहां नहीं बैठाया गया, तो हमको नहीं लगता है कि आप ऊपर कभी बैठ पाएंगे। कहेंगे जब तो सदन नहीं होगा, एक दिन होगा, तो एक दिन होगा तो इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि माननीय अध्यक्ष जी का बैठना अनिवार्य इस दिन रहेगा। तो वही लोला है आपके मुख में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने बहुत भाषण दिया। आज भाषण का दिन नहीं है, आज केवल बधाई संदेश देना था। लेकिन अब उनको लगता है कि अगर भाषण नहीं दे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आज तो न उपलब्धि बताने के दिन है, न अपने काम बताने के दिन है। आज माननीय उपाध्यक्ष जी को बधाई देने का दिन। माननीय अध्यक्ष जी, जो काम हुआ है मुख्यमंत्री जी ने गिनाया, वो तो जनता देख ही रही है। नौजवान हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, इस देश में नौजवानों का आइकन एक आदमी है, वो है माननीय अखिलेश यादव जी। पूरा देश के हर जाति धर्म के नौजवान माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। और जो प्रक्रियाएं और जो काम आपने किया, उसको जनता पसंद नहीं कर रही है, किया ही नहीं। गिनाते रहे, गिनाते रहे, गिनाते रहे, गिनाते रहे, लेकिन यहां नहीं हुआ। भारत में चुनाव आना है, बड़ा आपने गौरव से कहा कि हमने इतना वोट से जीता। अध्यक्ष जी, हम थे 49, चले गए 3, श्रीमान 2 और बचे हम 46। वोट कितना पाए हैं? तो जीत हमारी है कि जीत उधर की है?
सांसद की संख्या में है, उससे हमारी संख्या बड़ी है। और यही संकेत है कि 22 के चुनाव में हमारी संख्या बढ़ेगी, हम वहां जाकर के बैठेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहा भी वो सत्र के विषय में, उस सत्र के विषय में लिख करके कुछ नहीं आया था कि किस विषय पर सत्र वो केवल विशेष सत्र। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि विशेष सत्र, विशेष सत्र, विशेष सत्र, काहे को विशेष सत्र? या तो इसको कल परसों तक बढ़ाइए या पुनः एक विशेष सत्र बढ़ाइए। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के दमन पर, महंगाई, इस पर चर्चा हो इस सदन में, सारे सदस्य हिस्सा लें। लेकिन ये आप करेंगे नहीं। क्यों? कि आपने 4.5 साल में कुछ किया ही नहीं। तो विशेष सत्र बुलाइए और उस पर 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, जितना आपको चाहे सदन चलवाइए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी की बड़ा इज्जत करता हूं और हम पर बड़ा कटाक्ष धीरे धीरे करते हैं, हंसते भी रहते हैं। मैं कटाक्ष नहीं करता हूं कि वो मानता हूं, संत हैं, मठ के पीठाधीश्वर हैं, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सत्य से कहीं इनका लगाव है ही नहीं। आ गए उपाध्यक्ष जी। मैं जब गांव से शहर में पढ़ने आया बलिया, तो उसमें एक नया सिनेमा हॉल बना था, शीश महल, उसमें पिक्चर लगी थी आरजू। आरजू पिक्चर की पहला गाना था उपाध्यक्ष जी कि अजीर उठ करके कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। आप गए तो उधर और उन्होंने आपको भेज दिया इधर। इसीलिए ऊपर बैठा करके आपको धन्यवाद नहीं दिया गया, आपको यहां बैठा के धन्यवाद दिया गया। मैं पुनः पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी लोगों ने हमको वोट दिया है, नरेंद्र वर्मा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो इस प्रदेश के कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं। इन्होंने हिम्मत जुटाई, हिम्मत नहीं, संसदीय परंपराओं के अनुसार नेता विपक्ष के कैंडिडेट को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। सबसे पहले हमने इनका नॉमिनेशन भी कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ जाएंगे कि इनका नॉमिनेशन हो गया तो चुप। लेकिन इनको तो उपाध्यक्ष जी को अपमानित करना था, ले मंत्री नहीं बनाए, कैबिनेट मंत्री बनाए होते। कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, जब सदन खत्म हो रहा है तो वही लोला। बहरहाल जो कुछ भी मिला है माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपकी अध्यक्षता में अगर सदन चले तो मैं जरूर विश्वास करता हूं कि बिल्कुल निष्पक्षता से पक्ष और विपक्ष का भेदभाव भुला करके आप सदन का संचालन करेंगे। हालांकि नौबत आए कि न आए भगवान मालिक है। तो और मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज सभी लोग माननीय उपाध्यक्ष के निर्वाचन में सम्मिलित हुए। जितना वोट माननीय नरेंद्र वर्मा जी को जिन लोगों ने दिया है हमारे पार्टी के अलावे, उनको हृदय की गहराइयों से भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः मुख्यमंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को परंपराओं को तोड़ने, नई परंपराएं डालने और इस उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद भी परंपराओं को तोड़ने का अधिकार कायम करने के लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, संसदीय कार्य मंत्री को भी बधाई देता हूं। पुनः
मैं उपाध्यक्ष जी, अगर किसी बात से हमको आपको कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए खेद है। मैं हंसी में ऐसे बात कर रहा था। आप योग्य आदमी हैं, योग पिता के योग पुत्र हैं, और मैं जानता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी का बहुत सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता हैं कोई? कांग्रेस दल के नेताजी हैं आप? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस ईश्वर रूपी सदन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी की उपस्थिति में, आदरणीय समस्त मंत्री गण की उपस्थिति में और आदरणीय विरोधी दल नेता की उपस्थिति में, समस्त सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में आज जो उपाध्यक्ष का निर्वाचन यहाँ संपन्न हुआ है, मैं निर्वाचित हुए श्री नितिन अग्रवाल जी को अपनी पार्टी, अपना दल एस की तरफ से और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है उनके मार्गदर्शन में हमें उनके अनुभव का लाभ इस सदन को मिलेगा और मुझे आशा है कि वो इस सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो, माननीय नेता विरोधी दल ने, हद मत कर दीजिए। अब तो आप धन्यवाद, हमें बधाई देते नहीं, माननीय नेता, दलीय नेता धन्यवाद प्रस्ताव करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। हम केवल एक बात कहेंगे आपके लिए। नहीं, लेकिन फिर मर्यादा तोड़ेंगे। आपने जो कि हमारा फिर मर्यादा तोड़ेंगे। आपने नाम लिया, फिर मर्यादा तोड़ेंगे। अध्यक्ष जी, आपने हमारा नाम लिया, हमको बधाई दी। फिर हमको जब तक जिएंगे आपका नाम लेते रहेंगे। आपका नाम तो आपका नाम मेरा इसमें है ना। ये परंपरा हमने स्थापित की है कि इस विधानसभा में बिना उपाध्यक्ष के विधानसभा समाप्त हुई जा रही थी। आपने चूंकि नाम नहीं दिया, इसलिए ये विधानसभा बिना उपाध्यक्ष समाप्त हो जा रही थी। हमने परंपरा को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए स्थापित किया कि उपाध्यक्ष बनवाया। इसके लिए आपको हमें बधाई देना चाहिए। नंबर एक और नंबर दो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हमने आपकी सुनी पूरी बात, आप सुन लीजिए। नंबर दो, संपूर्ण विपक्ष का सदस्य होता है। आपने पीठ तो थपथपा ली, तालियां बजवा ली, खूब मेजे थपथपा ली, लेकिन विपक्ष के कितने लोग हैं? विपक्ष में लोग कितने हैं? 49 आपके, 18 बसपा के, 4 सोहेल, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बाकआउट तो कर गए, 4 सोहेल देव पार्टी के और 7 कांग्रेस के। इस संपूर्ण विपक्ष को जिम्मेदारी एक रखने की जिम्मेदारी आपकी थी। आपको वोट मिलना चाहिए था 78 और आपको मिले वोट 60। तो ये भी अपने आप पे अकाउंटेबल है कि जब आपने हमें बधाई दी तो अगर आपको 78 वोट मिलना चाहिए था, अगर संपूर्ण विपक्ष आपके साथ होता मान्यवर, तो आपको मिले 60। इसलिए परंपरा को तोड़ने के लिए, हम तो परंपरा स्थापित करने के लिए हैं। हमने परंपरा स्थापित की, उपाध्यक्ष बनवाया और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश दिया कि कभी ये विधानसभा बिना उपाध्यक्ष के न रहे मान्यवर। इसलिए जीत तो मान्यवर फिर भी हमारी है और ये इस बात का संकेत है, आगे आने वाले समय में हम आपसे एक वादा करते हैं कि अब की बार जब आप अपोजिशन लीडर बनेंगे तो हम आपसे पूछ के उपाध्यक्ष बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वो बात हो गई कि मैंने चोरी इसलिए किया कि मैं भूखा था। मैं भूखा था इसलिए मैंने चोरी कर ली। ये कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, मैंने नेता विरोधी दल के हैसियत से व सदन के मित्र के हैसियत से, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, समाजवादी पार्टी ने किसी से वोट नहीं मांगा। विपक्ष से भी नहीं मैंने कहा। आप पूछ लीजिए गल बुला करके, चाहे क्या है कि बीच में बोलने लगते हैं। हमने ना तो बहुजन समाज पार्टी से कहा कि हमको वोट दीजिए, ना हमने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वोट दीजिए, ना हमने अपना दल से कहा कि वोट दीजिए, वो भी विपक्ष में है। जब तो धन्यवाद दे रही है तो न कई हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में
कोई इतना भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र सदस्यगण बैठे हैं, किसी से नहीं कहा कि वोट दीजिए। हम तो परिणाम जानते थे, लेकिन हम संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहते थे। हम क्यों वोट मांगे? हम परिणाम जानते थे। हमको तो आपका पर्दाफाश करना था, आपकी जो नियत का, और हमने किया, सफलता भी पाया। आपको हराया भी, आपका वोट कम हुआ, मेरा वोट अधिक हुआ। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं पुनः अब दोबारा खड़ा होना पड़ गया। मैं उपाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। वर्मा जी कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे बड़े भाई पड़ोसी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आपका नाम लिया गया था, नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरा नाम लिया है और मैं चुनाव लड़ा भी था। चुनाव का परिणाम आ गया। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे 49 वोट थे। बिल्कुल लिखा पढ़ी में आपने सही कहा, हमारे 49 वोट थे, लेकिन टेक्निकली हमारे पास 47 वोट है, 46 वोट है। साहब, आपके पास तो 321 वोट है। अगर राजभर जी को घटा दीजिए, फिर आपको मिले 304 वोट। जनता कहाँ जा रही है? और जनता के आईना यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम वोट आपके वोट डालने नहीं आए, इस आशा उम्मीद के साथ कि भाजपा की सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार भी अगले जा रही है। यहाँ पर आए नहीं। जो लोग आए उनमें कुछ लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि बसपा वॉकआउट थी, कांग्रेस वॉकआउट थी, तो हमें वोट कहाँ से मिला? वोट तो अंतरात्मा की आवाज पर आपके दल के लोगों ने मुझे दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, में भी अनुरोध करना चाहेंगे, ठीक हो गया। हम बधाई तो दें। तो आप बधाई दे नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी संकित थे इस मतदान से, क्योंकि पूरा दिन वो इस मतदान में बैठे रहे। सिंचाई मंत्री जी, अल्पसंख्यक मंत्री जी अगर सशंकित न होते तो मतदान के समय शायद वो यहाँ पर न बैठते। टेक्निकली वो बैठ सकते थे, लेकिन इस सदन के वोटर नहीं थे, इसलिए पूरा उनको शंका थी कि उनके वोट क्रॉस वोट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर वो रखा गया बैलेट बॉक्स। ठीक है साहब, ये बातें माननीय राम गोविंद जी कह चुके हैं। उन्होंने मुझे बधाई दी। निश्चित तौर पर